हर किसी के घर में एक ना एक पुरानी साड़ी रखी होती है जो ना यूज़ में आती है ना किसी को देने का मन करता है, क्योंकि हर एक साड़ी के साथ हमारा एक इमोशनल कनेक्ट होता है। जैसे कोई साड़ी हमारे माँ की हो, जैसे कोई साड़ी हमारे शादी की रहती है, तो या किसी ने कोई साड़ी हमें गिफ्ट की रहती है, तो वो साड़ी हमें किसी को देने का भी मन नहीं करता। तो ऐसी साड़ी का क्या किया जाए, तो ऐसे साड़ी को कैसे रीयूज़ करना है, रीस्टाइल करना है, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो बने रहे वीडियो के एंड तक। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो एंड तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो पार्ट नंबर 1 है हमारा वियरेबल आउटफिट्स फ्रॉम साड़ी। तो साड़ी से कौन कौन से वियरेबल आउटफिट्स बन सकते हैं? साड़ी से बहुत सारे वियरेबल आउटफिट्स बन सकते हैं। जैसे देखो, आप अनारकली बना सकते हो, अम्ब्रेला बना सकते हो, मैक्सी ड्रेसेस बना सकते हो, ऑफिस वियर गारमेंट्स बना सकते हो। बहुत सारे ऐसे ड्रेसेस हैं जो आप साड़ी से बना सकते हो। जैसे देखो, आपके पास अगर कॉटन की साड़ियाँ रखी होगी तो कॉटन की साड़ियों से आप ऑफिस वेयर आउटफिट्स बना सकते हो, या डेली रेगुलर पहनने के लिए आप कुछ बना सकते हो। जैसे कॉर्ड सेट हो गए, वो भी आप बना सकते हो, या कोई कुर्ती बना ली, उसके नीचे एक सिकारेट पैंट आपने पेयर कर लिया। ऐसे आप कुछ बना सकते हो जो दिखने में बहुत ही सुंदर एलिगेंट लगता है, जो आप डेली वेयर में भी पहन सकते हो या ऑफिस में भी पहन सकते हो। देन देखो, अगर कॉटन की सुंदर सुंदर साड़ियाँ आपके पास है जिसमें बॉर्डर्स दिए हुए हैं, तो आप ऐसी साड़ियों का अंगरखा पैटर्न भी बना सकते हो जो दिखने में बहुत ही रॉयल दिखता है। मैंने ऐसा ही एक अंगरखा पैटर्न बनाया है जिसका इमेज मैंने आपको साइड में दिया है। उसका आप आइडिया ले सकते हो अगर आपके पास इस टाइप की साड़ी हो तो। अगर आपके पास सिल्क की भी साड़ी है एंड जिसमें बहुत सुंदर बॉर्डर दिया है, ऐसे टाइप के साड़ी का भी आप अंगरखा पैटर्न बना सकते हो जो दिखने में बहुत ही सुंदर दिखता है। ऐसे ड्रेसेस आप फेस्टिव में पहन सकते हो जो रॉयल लुक देते हैं। देखो, मैंने ना एक कॉटन की साड़ी ऑर्डर की थी मीशो से, जिसमें शिबोरी का डाई किया हुआ था जो दिखने में बहुत सुंदर लग रही थी। तो मैंने क्या किया, जो मेरा हल्दी का आउटफिट था उसमें मैंने कन्वर्ट कर लिया। उससे नीचे मैंने एक स्कर्ट बना लिया एंड उसके ऊपर मैंने उसी फैब्रिक का, जो साड़ी में से फैब्रिक बचाना, उसी फैब्रिक का मैंने शॉर्ट टॉप बना लिया एंड उसको मैंने मेरे हल्दी में पहना था जो दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो आप ऐसे भी कुछ आइडियाज़ यूज़ करके आप ऐसे भी कुछ साड़ी का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। मैंने वो आउटफिट का इमेज जो है मैंने साइड में लगाया है, आप देख लेना। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप भी ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हो। और जो मेरा वो हल्दी का जो स्कर्ट था ना, उसके ऊपर मैंने एक फैब्रिक बाय करके एक कॉर्सेट का टॉप बना लिया जो थोड़ा सा वेस्टर्न लुक दे रहा था। तो ऐसे 2 टाइप्स में मैंने मेरे जो हल्दी का आउटफिट था उसको मैंने यूज़ किया है। तो आप भी ऐसे कुछ आइडियाज़ ले सकते हो एंड आपके साड़ी का लुक एकदम ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट, आपके पास अगर जॉर्जेट की साड़ी होगी तो जॉर्जेट के साड़ी का आप क्या कर सकते हो, जॉर्जेट के साड़ी का आप बहुत ही सुंदर फ्लोई ड्रेस बना सकते हो। जैसे अम्ब्रेला हो गया, अनारकली हो गया, या मैक्सी ड्रेसेस हो गए, ऐसे भी आप बना सकते हो। मैक्सी ड्रेसेस बहुत ही कंफर्टेबल रहते हैं, आप डेली वेयर में पहन सकते हैं। अगर आपको बाहर घूमने जाना है तब भी आप मैक्सी ड्रेसेस पहन सकते हैं। मेरे पास एक जॉर्जेट की साड़ी थी शिबोरी की, जिसको देखो मैंने कैसे ट्रांसफॉर्म किया है। मैंने इमेज साइड में लगाया है। मैंने एक उसका मैक्सी ड्रेस बनाया है जिसमें सिंपल बॉडी दी है मैंने एंड शोल्डर स्ट्रैप दिए हैं उसमें, एंड नीचे मैंने गैदर्स दिए हैं जो बहुत फ्लोवी लुक दे रहा है। ऐसे गाउन्स को, ऐसे मैक्सी ड्रेसेस को आप बाहर जब आप घूमने जाते हो या आप बीच पे भी जा रहे हो तो ऐसे ड्रेसेस दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं। तो आप ऐसा कुछ इंस्पिरेशन लेके भी आप बना सकते हो। अगेन मेरे पास एक जॉर्जेट की साड़ी थी जिसमें बांधनी का प्रिंट किया हुआ था। उसको मैंने मेरे मेहंदी सेरेमनी में यूज़ किया है। देखो मैंने कैसा स्टाइल किया है, साइड में मैंने फ़ोटो लगाया है। नीचे मैंने घरारा पैटर्न बनाया था एंड ऊपर मैंने पेपलम टॉप जैसा बनाया था जिसमें आलिया कट का मैंने थोड़ा सा स्टाइल किया था उसको, जो दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। लेस मैंने यूज़ की थी, जो ट्रायंगल वाली लेस आती है ना गोटा की, वो मैंने उसमें यूज़ की थी। उसको रॉयल लुक देने के लिए मैंने बनारसी दुपट्टा उसके ऊपर पेयर किया था जो दिखने में बहुत ही सुंदर रॉयल दिख रहा था। तो आप भी ऐसे कुछ ट्रांसफॉर्म कर सकते हो आपके साड़ी का। आप अम्ब्रेला ड्रेसेस भी बना सकते हो, आप अनारकली ड्रेसेस भी बना सकते हो। बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस आप जॉर्जेट की साड़ी से बना सकते हो। और देखो, जॉर्जेट साड़ी के आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो। मेरे पास एक वाइट कलर का जॉर्जेट साड़ी रखा हुआ था जिसको मैंने एक गाउन में कन्वर्ट किया, जो मैंने मेरे मैटरनिटी में पहना था। देखो कितना सुंदर लग रहा है ना दिखने में। आप भी ऐसा ही कुछ कर सकते हो। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि प्लेन वाइट साड़ी चाहिए या ऐसा कुछ। आपके पास जो भी साड़ी होगी ना उसको आप ऐसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। देखो मैंने उसमें यहाँ पे थोड़ा सा ड्रेप किया है ऊपर एंड नीचे मैंने पूरा गैदर रखा है। गैदर्स का मैंने ट्रिपल लेयर का उसको फ्लेयर दिया है जो दिखने में बहुत ही सुंदर फेरी
फेरी टेल वाला दिख रहा था। तो ऐसे टाइप में आप कुछ बना सकते हो, ऐसे भी आप कुछ आइडियाज़ ले सकते हो। ये जो मैटरनिटी ड्रेस है ना, मुझे इतना सुंदर लगा था, मुझे लगा था कि इसका मैं एक शॉर्ट वर्जन भी बना लूँ। तो जब मैं गोवा गई थी ना, तब मैंने ये ड्रेस बनाया था, वाइट कलर का ही, जॉर्जेट के साड़ी का ही मैंने वो स्पेशल साड़ी ली थी वो ड्रेस बनाने के लिए। तो देखो एक शॉर्ट ड्रेस मैंने बनाया था। जो बॉडी का पोर्शन है वो मैंने सिंपल ही रखा, जो बैक है उसको मैंने डिज़ाइनर बनाया एंड नीचे मैंने पूरे गैदर्स दिए। तो आप ऐसे भी कुछ यूज़ कर सकते हो, आप गाउन्स बना सकते हो, मैटरनिटी गाउन बना सकते हो, या आपके वेडिंग का अगर शूट होगा प्री वेडिंग का, तो आप उसके लिए भी ऐसे कुछ गाउन आप साड़ी से बना सकते हो। तो आप ये सारे यूजेस कर सकते हो। देखो मेरे पास और एक शिफॉन की साड़ी थी जिसमें गोल्डन पूरा फॉइल प्रिंट किया हुआ था, तो उसको मैंने लहंगा में ट्रांसफॉर्म किया एंड ब्लाउज़ भी मैंने उसका डिज़ाइनर बनाया। उसी साड़ी के फैब्रिक से मैंने वो ब्लाउज़ बनाया है। लहंगे में मैंने गैदर्स दिए हैं जो बहुत ही फुलर लुक दे रहा है एंड ब्लाउज में देखो मैंने यहाँ पे एक डिज़ाइनर पैटर्न बनाया है, क्योंकि जो साड़ी का जो फैब्रिक है वो शिफॉन का है तो उसको फ्लो दे रहा है, इसीलिए मैंने ये जो पैटर्न है ना वो ब्लाउज में डाला है, जो दिखने में बहुत सुंदर लग रहा है। उसका भी फोटो मैंने साइड में लगाया है। तो आप ऐसे भी टाइप का कुछ आपके साड़ी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो जो बहुत ही रॉयल दिखता है और बहुत ही सुंदर लगता है। अगर आप ऐसे ड्रेसेस बाहर लेने जाओ ना तो आपको ड्रेसेस मिलेंगे भी नहीं, अगर मिलेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस में मिलेंगे। इसीलिए देखो अगर आपके वार्डरोब में अगर साड़ियाँ पड़ी है तो आप ऐसे ट्रांसफॉर्म कर लो। और देखो आपके पास सिल्क की साड़ियाँ है या बनारसी साड़ियाँ है तो आप उसको फेस्टिव वियर में भी पहन सकते हो। जैसे फेस्टिवल्स अभी आ रहे हैं, क्या पहने क्या ना पहने सबको ही क्वेश्चन रहता है, तो आप अपने अपने वार्डरोब खोलो एंड जो भी आपके पास साड़ियाँ होगी जो भी आपके यूज़ में नहीं होगी उसको अच्छे से ट्रांसफॉर्म कर लो। उसका आप गाउन बना सकते हो, लॉन्ग गाउन बना सकते हो जिसको आप दुपट्टे के साथ पेयर कर सकते हो। और भी बहुत सारे आइडियाज़ है, जैसे आप शरारा बना सकते हो, उसके ऊपर टॉप बना सकते हो, या कॉर्ड सेट जैसा बना सकते हो मोनोटोन का, मतलब एक ही साड़ी का आप पैंट बनाओगे, एक ही साड़ी का आप ऊपर का भी पोर्शन बनाओगे, ऐसे टाइप में भी आप कुछ बना सकते हो। ये भी आप बहुत सुंदर डिज़ाइन कर सकते हो, तो ऐसे आप कर सकते हो। जैसे देखो मेरे पास एक पैठनी का साड़ी था तो उसका मैंने एक बहुत ही सुंदर ड्रेस कन्वर्ट किया है। जैसा उसका पैठनी का जैसे पल्लू था उसको मैंने ऐसे बॉडी पे यूज़ किया है एंड नीचे मैंने प्लीट्स देके उस गाउन को फ्लो दिया है एंड नीचे मैंने बॉर्डर्स लगाया है। ऐसे भी आप कुछ बनवा सकते हो, ये भी बहुत सुंदर एंड एलिगेंट दिखता है दिखने में। जैसे आपके पास पूरे ब्रोकेट की साड़ी है या बनारसी साड़ी आपके पास रखी हुई है तो आप उसके भी गाउन्स बना सकते हो जो दिखने में बहुत ही सुंदर दिखते हैं। उसको आप फेस्टिव में यूज़ कर सकते हो, या कोई आपके घर में पार्टी है उसमें भी आप यूज़ कर सकते हो, जो दिखने में बहुत ही रॉयल लगते हैं। जो हेवी साड़ियाँ रहती है ना, जो सिल्क की साड़ियाँ रहती है, बनारसी साड़ियाँ रहती है, उसके जो पल्लू रहते हैं ना वो बहुत हेवी रहते हैं, तो उन पल्लू का यूज़ करके आप ऐसे बॉडी पे कुछ डिज़ाइन बना सकते हो, जैसे हैंड पे कुछ डिज़ाइन बना सकते हो, ऐसे आप कर सकते हो। तो ऐसा आप यूज़ करके बहुत ही डिज़ाइनर आउटफिट्स बना सकते हो। नेक्स्ट देखो ऑफिस वेयर आउटफिट्स। अगर आपको ऑफिस में भी वेयर करना है आउटफिट, जैसे अभी फेस्टिवल का सीज़न आ रहा है तो ऑफिस में फेस्टिव सेलिब्रेट होते हैं, जैसे नवरात्रि सेलिब्रेट होता है, गणपति पूजा सेलिब्रेट होता है, तो उसमें आप आउटफिट्स पहन सकते हो। जैसे आपने कोई ब्लेज़र बना लिया, उसको आपने ट्राउज़र के साथ पेयर कर लिया तो वो भी दिखने में बहुत सुंदर लगता है। जैसे आपको ब्लेज़र नहीं पहनना है तो आप साड़ी को स्कर्ट में भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, जिसके ऊपर आप शर्ट पहन सकते हो एंड उसको ज्वेलरी के डिटेलिंग के साथ आप कुछ नया लुक दे सकते हो, वो भी आप एक कर सकते हो। अगर आपको स्कर्ट भी नहीं पहनना, आपको अगर ब्लेज़र भी नहीं पहनना तो देखो और भी एक ऑप्शन है, कोट कॉलर की आप कुर्ती स्टिच कर लो जो बहुत ही रॉयल लुक देती है। ऐसे आप कुछ कर सकते हो जिसको आप ज्वेलरी के साथ पेयर कर लो, जो बहुत ही सुंदर लुक देता है। तो ये बहुत सारे आइडियाज़ है जो आप यूज़ कर सकते हो, ऑफिस में भी यूज़ कर सकते हो, घर में भी यूज़ कर सकते हो, कोई पार्टी हो फंक्शन हो उसमें भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने साड़ी के जो भी वेयरेबल आउटफिट्स है उसके अभी आपको सारे आइडियाज़ दे दिए हैं। अभी बढ़ते हैं हमारे सेकंड पार्ट की तरफ जो है एसेसरीज एंड क्रिएटिव यूजेस। देखो अभी आपने साड़ी के ड्रेसेस तो बना लिए, बट उसके जो बॉर्डर्स है, पल्लू है, जो भी आपके पास रिमेनिंग है, जैसे साड़ी का कोई फैब्रिक है वो आपके पास रिमेनिंग है तो उसका आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो। उसको भी आपको फेंकना नहीं है क्योंकि साड़ी का हर एक पार्ट यूज़ में आने वाला है। उसको देखो आप जो बॉर्डर्स है ना, वो आप अगर कोई ब्लाउज स्टिच करवा रहे हो उसमें नीचे बॉर्डर्स नहीं है तो आप वो बॉर्डर्स का आप यूज़ कर सकते हो, साड़ी के बॉर्डर्स का आप यूज़ कर
सकते हो। डिज़ाइनर लटकन बनाने के लिए आप उस बॉर्डर्स का यूज़ कर सकते हो। आपको अगर साड़ी पे कोई मैचिंग पर्स चाहिए तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हो उससे। पोटली बैग्स आप क्रिएट कर सकते हो। आप ज्वेलरी भी बना सकते हो, जैसे साड़ी के बॉर्डर्स रहते हैं, पल्लू का पोर्शन रहता है, उसमें से ज्वेलरी बहुत सुंदर बनती है, तो आप ज्वेलरी भी बना सकते हो, ईयर रिंग बना सकते हो। ऐसे टाइप का कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ आप यूज़ करके उसको कुछ ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। देन देखो, अगर आपके पास साड़ी का पल्लू रिमेनिंग है, जैसे पूरे साड़ी में से आपने ड्रेस निकाल लिया बट पल्लू कुछ यूज़ में नहीं आया, अगर पल्लू आपके पास रिमेनिंग है तो उस पल्लू को आप दुपट्टा में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। कोई एक फैब्रिक ले लो, उससे मिसमैच करके वो जो पल्लू का जो फैब्रिक है उससे आप एक दुपट्टा बनवा लो जो आपके बहुत सारे कुर्तीज़ में जाने वाला है। ऐसे भी आप क्रिएटिव आइडियाज़ यूज़ करके आप एसेसरीज़ बना सकते हो। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। जो थर्ड पार्ट है हमारा होम डेकोर। तो साड़ी से बहुत सुंदर होम डेकोर बनता है। जैसे देखो, कुशन्स बनते हैं, जो हमारे घर में सोफ़ाज़ रहते हैं उसके ऊपर हमने अगर कुशन्स बना लिए साड़ी के बॉर्डर्स यूज़ करके या साड़ी का फैब्रिक यूज़ करके, वो एक बहुत ही सुंदर एस्थेटिक लुक देता है। जैसे फेस्टिवल का टाइम है, दशहरा है, दिवाली है, उसमें हम ये जो सेट है ना, जो हमारा लिविंग रूम का सेट है, वो हम यूज़ कर सकते हैं, जो बहुत ही सुंदर लगता है दिखने में। और देखो आप क्या कर सकते हो, जैसे आपके पास साड़ियाँ है, उसमें बहुत सुंदर एम्ब्रॉयडरी है, मतलब फटी हुई साड़ियाँ है या कुछ यूज़ में नहीं आ रही है, उसका आप ड्रेस भी नहीं बना पा रहे हो, लेकिन उसमें बहुत सुंदर काम किया है, जैसे एम्ब्रॉयडरी की हुई है या उसका जो पल्लू है वो बहुत रिच है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको आप फ्रेम करा लो एंड घर में लगा लो, जो दिखने में बहुत ही सुंदर लगने वाला है। ऐसा लगने वाला है जैसे आपने कोई बहुत ही महंगी कोई पेंटिंग लाई है, ऐसा कुछ लगने वाला है। तो आपको ऐसे आप उससे यूज़ कर सकते हो। देखो, होम डेकोर में आप कर्टन्स भी बना सकते हो जो दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं। जैसे आपके पास सिल्क की साड़ियाँ है तो उसके बॉर्डर्स आप यूज़ करके कर्टन्स बना सकते हो, या आपके पास जॉर्जेट की साड़ियाँ है तो उसमें आप फ्रील का एक डिज़ाइन ऐड करके आप उसको कर्टन में कन्वर्ट कर सकते हो, जो दिखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। आप उसमें डिज़ाइनिंग के लिए टेसल्स वगैरह ऐड कर सकते हो जो बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं एंड एक फ्रेश लुक देते हैं घर को, तो आप ऐसा कर सकते हो जो सबसे डिफरेंट दिखता है। मतलब कॉमन इसमें कुछ नहीं रहता, क्योंकि जो कॉमन वाले कर्टन्स है वो तो बाहर सब तरफ मिलते ही है, बट आप ऐसे कुछ डिफरेंट बनाओगे तो आपका घर बहुत ही एस्थेटिक और सुंदर लगने वाला है। नेक्स्ट देखो, आप टेबल रनर भी बना सकते हो। जो साड़ी के बॉर्डर्स रहते हैं ना, उसको यूज़ करके आप टेबल रनर बना लो। कोई भी आप बीच में कोई भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हो और साइड में आप जो साड़ी के आपके बॉर्डर्स है वो यूज़ कर लो। जो हमारी डाइनिंग की मैट्स रहती है वो भी आप बना सकते हो साड़ी का यूज़ करके। तो साड़ी के बहुत सारी यूजेस है जो हम कर सकते हैं। आजकल देखो, साड़ी का रीयूज़ का ट्रेंड इतना चल रहा है, मतलब सब लोग साड़ी को रीयूज़ कर रहे हैं, क्योंकि कोई वेस्ट नहीं करना चाहता साड़ी को, क्योंकि साड़ी अब बहुत हेवी होती है, उसमें बहुत रिच काम किया रहता है और फेंकने का मन तो हमारा बिल्कुल भी नहीं होता। मैंने रीजंस तो पहले ही आपको बता दिए हैं। तो ऐसे आप साड़ी को रीयूज़ कीजिए। तो आजकल स्लो फैशन एंड सस्टेनेबल फैशन बहुत डिमांड में है। हर कोई यूनिक चीज़ पहनना चाहता है, हैंडमेड चीज़ पहनना चाहता है, हर कोई हैंडमेड एंड यूनिक चीज़ों को ही प्रीफर करता है। तो आप भी आपके साड़ी को जो है वो रिसाइकल करिए एंड यूनिक एंड हैंडमेड चीज़ें बनवाइए। आप आपकी पुरानी साड़ी को सिर्फ रीयूज़ नहीं कर रहे हो, आप नेचर को, इमोशन को एंड आपकी क्रिएटिविटी को साथ में ला रहे हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप आपके साड़ी का रीयूज़ करना चाहते हो, उसका कुछ बनाना चाहते हो, अभी फेस्टिव्स आ रहे हैं, फेस्टिव के लिए कुछ आउटफिट बनाना चाहते हो, तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं उसका कटिंग एंड स्टिचिंग का फुल वीडियो अपलोड करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहो, खुश रहो, बाय बाय, टेक केयर।